देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे पहले सवाल की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। तो देखिए जो पी है वो क्यू के वेतन का कितना है? 30%। ठीक है, जो पी पर्सन है वो क्यू पर्सन के वेतन का 30% है। सवाल ने कहा, हमें पता चल गया। अब वो आगे क्या कह रहा है? और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, और जो क्यू है वो आर के वेतन का कितना परसेंट है? 20%। यानी इसकी जो वेतन है, इसके वेतन का 20% कौन है? क्यू। ठीक है, क्योंकि क्यू का वेतन जो है वो आर के वेतन का 20% है। यानी आर जितना कमाता है उसकी 20% इनकम किसकी है? क्यू की। अब क्या कह रहा, जो पी है वो क्यू के वेतन का 30% कमाता है। यानी क्यू जितना कमाता है उसका 30% कौन कमाता है? पी। ठीक, अब हमें सबसे लास्ट में कौन दिया गया? आर। तो हम आर को 100 मान लें। हमने मान लिया आर 100 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है बच्चों? आर कमाता है 100 रुपए। जब आर 100 रुपए कमाएगा तो आर का 20% कमाता है क्यू, यानी क्यू कमाएगा 20 रुपए। कितने रुपए कमाएगा? 20 रुपए। अब क्यू जितना कमाता है उतनी कमाई का केवल 30% ही कमाता है पी। तो क्यू कमाता है 20 रुपए। अब 20 का केवल 30% ही कमाता है कौन? पी। तो पी कमाता है 6 रुपए। कितने रुपए कमाता है? 6 रुपए। पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? पी का वेतन कितना है बच्चों? 6। किसके वेतन से तुलना की जा रही? आर के वेतन से। आर के वेतन है 100 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 6%। कितना आएगा? 6%। तो 6% हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्या है अगला सवाल। एक आदमी 5/3 की बजाय, यानी 5/3 की बजाय पर कुछ और लिख देगा। वो क्या करेगा? एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है। यानी करना उसे 5/3 से गुणा था और उसने कर दिया है 3/5 से गुणा। ठीक बच्चों, अब देखो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। तो जो परिणाम आया है, जैसे 5/3 का उसने एक संख्या में गुणा किया तो जो परिणाम आया होगा, और 3/5 का गुणा करते अगर हम, तो जो परिणाम आया होता उसमें कितने का परिवर्तन है, ये हमें पता करना था। कितने प्रतिशत का अंतर आ गया। तो उसने गुणा कितने से कर दिया? 5/3 से, जबकि उसे करना कितने से था? 3/5 से। तो जो सवाल में हमें दिया वो हम लिख लेंगे, गुणा करना था 5/3 से। ठीक है, और कर दिया उसने 3/5 से। ठीक, 5/3 से गुणा कर दिया, करना था 3/5 से। तो इसका गुणा इसमें करना है बच्चों, और इसका गुणा इसमें। तो 25, ये हो गया ओरिजिनल। ठीक है, और 3 का 9, ये हो गया न्यू। ठीक, जो उसको करना था कन्वर्ट वो ये था कि करना था 9, हो गया 25। कितने प्रतिशत का अंतर आया वो हम करेंगे घटा के। कितने प्रतिशत का आया? पहले तो 16 का आया। अब उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन, तो पहले वाले से पता करेंगे कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ गया, बटे गुणे 100। ठीक, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना था। क्या हुआ? 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो 5/3 बटे 3/5। इसका गुणा इसमें 25, 3 का 9, यानी 25 कर दिया, करना 9 था, डिफरेंस आ गया 16 का। 16 का डिफरेंस आया किससे? 25 से गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। किससे बदलना है? प्रतिशत में। 25 चौके 100, 16 चौके 64, यानी कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ गया? 64% का। कितने प्रतिशत का? 64% का। अगर वो 5/3 की जगह 3/5 से गुणा कर देता है, तो पहले जो 5/3 से गुणा करने पे जो संख्या आई थी और 3/5 से गुणा करने के बाद जो संख्या आई होगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 64%। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक आदमी एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया। ठीक है, एक आदमी ने क्या किया, उसको करना था गुणा 8/5 से, लेकिन उसने गलती बस का कर दिया 5/8 से गुणा कर दिया, जबकि 8/5 से करना था, उल्टा हो गया।
ठीक, गुणा किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो कितने प्रतिशत की उसकी टोटल जब उसने गणना की तो उसमें त्रुटि निकल गई, गलतियां निकल गई। त्रुटि मतलब गलतियां, कितने प्रतिशत की गलतियां निकली, जितने नंबर ज्यादा होंगे उतनी गलतियां निकली होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो हम उसको क्या करना था, 5/8 से गुणा कर दिए, जबकि करना था 8/5 से गुणा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 8 8 64 पचम 25 ओरिजिनल। ठीक है, लिखना था 64, लिख दिया 25, डिफरेंस कितने का आ गया, हटा के पता चलो। देखिए 64 में से 25 घटाना, 14 में से 5 गया 9, हासिल आ गई 39। कितना आ गया बच्चों, 39। कितना आ गया, 39। तो अब क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो 39 बटे कितना लिख दिया उसने, 25 गुणे 100। 39/25 गुणे 100, 25 चौके 100, 4 नाम 36, 4 × 12, 12 और 3 15। कितना हो गया, 15। यानी 156% की उसने क्या कर दी, त्रुटि कर दी। कितने प्रतिशत की त्रुटि कर दी, 156% की उससे त्रुटि हो गई। ठीक है बच्चों, अगला सवाल क्या है, 180 के 15% में, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो देखिए 180 का निकाला पहले 15%, 180 का 15%, 0 से 0 खत्म, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 9 बार, 9 × 3 27। कितना आ गया, 27। 180 का 15% आता है 27 में क्या जोड़ना चाहिए ताकि योग 380 के 20% के बराबर हो, 380 के 20% के बराबर हो। तो 360 के 20% के बराबर हो, 360 का 20% निकालो, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 72। 27 में क्या जोड़ा जाए कि 72 हो जाए, तो 72 में 27 घटा दो तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना है। लो 12 में 7 गया, बचा 5, हासिल आ गया 45। कितना जोड़ दिया जाए, 45 जोड़ दिया जाए। 27 से 45 जोड़ दोगे तो अपने आप 72 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या अब हो गई 10,272। पहले थी 9,600, लेकिन जिसमें क्या है, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई। तो आप पूरे क्वेश्चन में देखिए, आपको पुरुष और महिलाओं के अलावा कोई कुछ भी नहीं मिला, ना बच्चे मिले, ना वृद्धि मिले, ना मतलब बूढ़े लोग भी नहीं मिले। तो इसका मतलब गाँव में केवल 2 ही लोग थे, एक व्यक्ति थे पुरुष, दूसरे व्यक्ति थे महिलाएं। ठीक है, तो हमने मान लिया पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है गांव में, पुरुषों की संख्या मान ली हम लोगों ने x माना, पुरुषों की संख्या x, तो महिलाओं की कितनी हो जाएंगी, महिलाओं की 9600 माइनस x। ठीक है, अब टोटल वर्तमान जनसंख्या कितनी थी गांव में, जनसंख्या कितनी थी पहले, 9600। ठीक है, 9600 में से x पुरुष थे। अब महिलाएं पता करनी है, तो जितने टोटल जनसंख्या होगी उसमें से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। तो महिला हो गई 9600 माइनस x। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8%, पुरुषों की संख्या है x जिसमें वृद्धि हुई 8% की, 8% की वृद्धि हुई तो कितने हो गया, 108%। प्लस महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, तो ये अपने आप में कितने थे, 100%। अब इसमें 5% की वृद्धि हुई, यानी ये कितने हो गए, 105%। कितने हो गए, 105%। तब जाके जो जनसंख्या हुई वो कितनी होगी, 10,272। तो सॉल्व करो, x इंटू 108/100 प्लस 9600 माइनस x
इंटू 105/100 बराबर 10,272। ठीक है बच्चों, अब गुणा करिए 108x/100 प्लस कीजिए 0 105 का 96 में गुणा करना है। ठीक है, करिए 5 छक्का 30, 5 नाम 45, 3 48, 0 0 6 और 9। तो देखिए 0 8 6 और 4 10 और 9 और 1 10, यानी 180। ठीक है, 1000 10,080 हो गया, माइनस 105x पूरे के नीचे 100 बराबर 10,272। ठीक है बच्चों, लासा लोगे तो आएगा 100। 108x में से 105x गया, कितना बचेगा 3x। 10 8000 बराबर 10,272। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 सॉरी 3x प्लस कितना था 00 था 100 8000, यहाँ भी कितना था 100 8000। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 100 8000 बराबर 10,272 00 गिनो 3 3 6 1 7 3 3 6 और 1 7। अब ये उठ के इस तरफ जाएगा, तो देखिए 3x बराबर 10 27 200 माइनस 100 8000 घटाओ 0 0 2 17 में से 8 गया, सो बचा 9, हासिल आ गई तो हो गया 19। 2 में से 1 गया तो बचा 1 0 का 0 10 का 10, तो 3x बराबर 19 200। तो x बराबर 19 200 बटे 3, 3 छंग 18, 3 चौके 12 6400। x की वैल्यू कितनी आ गई 6400। और हमने क्या दिया क्वेश्चन है, पुरुषों की संख्या कितनी। तो देखिए हमने पुरुषों की संख्या को माना था x, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6400। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी 6400, पुरुषों की संख्या। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी। ठीक है, अंकित जो व्यक्ति है वो कहीं पे जॉब करता है, तो उसकी जो सैलरी थी उसमें 29% की बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण टाइपिंग त्रुटि हो गई, गलतियां हो गई, जिसके कारण क्या होगा गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% हो गया, 57% कर दिया गया। बढ़ाना था 29% उसकी सैलरी को, बढ़ गई वो 57% उसकी सैलरी। फिर क्या होगा, और नया वेतन स्लिप बन गया। जैसे ही टाइपिंग त्रुटि हुई तो उसकी जो वेतन सैलरी थी वो 57% बढ़ गई, बढ़नी 29% थी। तो क्या हुआ, एक नई वेतन स्लिप बन गई। ठीक है, संगठन को गलती का एहसास होने पर, जब उन्हें गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने जो लिस्ट तैयार की है वो लिस्ट गलत हो गई, तो क्या किया उन्होंने, गलती का एहसास होने पर पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। तो जो अंकित था उसे जो गलत स्लिप निकल गई थी, उस गलत स्लिप के वजह से 3 महीने तक 57% जो सैलरी उसकी बढ़ा दी गई थी वो दी गई। कितने महीने महीने तक दी गई, 3 महीने तक दिए, 3 महीने के लिए संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीने में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को, जो उसे एक्स्ट्रा वेतन दिए गए थे 3 महीनों में, उस वेतन को पिछले महीने उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए। जो उसको 3 महीने में एक्स्ट्रा वेतन मिली है, उस वेतन को उसके लास्ट वाले वेतन से क्या कर दिया जाएगा, चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए। काट दिया जाए, यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपए मिलते हैं, तो चौथे महीने उसको कितने मिले, उसकी सैलरी के 3 महीने की वेतन कट गई, उसके बाद उसको केवल 9,000 रुपए ही मिले। कितने रुपए मिले, 9,000 रुपए मिलते हैं। तो उसकी वास्तविक वेतन ज्ञात कीजिए। तो उस समय जो उसकी वेतन 29% बढ़नी थी वो असल में कितनी थी, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो उसकी जो पहले की वेतन थी वो हम मान ले रहे हैं 100। कितनी मान ले, 100 है।
ठीक है। अब वेतन बढ़नी थी 29%, यानी होनी थी वेतन 129x और गलती हो गई, त्रुटि हो गई, जिससे हो गई 57% बढ़ गई, यानी 157x। कितनी हो गई? 157x। मिलनी थी सैलरी 129x और मिलने लगी 157x। कितने का डिफरेंस आ गया? घटाइए, 17 में से 9 गया बचा 8, 5 में से 3 गया बचा 2, 28x। कितना? 28x। कितने की बढ़ोतरी हो गई? 28 की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है बच्चों, 28x की बढ़ोतरी हो गई। अब 28x जो एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही थी वो उसको कितने महीने तक दी गई? 3 महीने तक। 28x उसको सैलरी दी गई 3 महीने तक। कितना मिल गया? 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84x। उसको एक्स्ट्रा कितनी मिली? 84x मिल गई। अब चौथे महीने केवल उसको दिए गए 9,000 रुपए, बाकी जितने भी उसको एक्स्ट्रा दिए गए थे उस एक्स्ट्रा को उसकी वेतन में से, चौथे महीने की वेतन में से काट लिया गया। तो चौथे महीने उसको एक्चुअल वेतन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मिलनी 129 थी, तो उन्होंने जितनी एक्स्ट्रा उसको दे दी थी उसके 129x में से उतने काट लिए। तो हम भी 129x में से 84x को कम कर देंगे। तो 129x में से 84x कम गया, 9 में से 4 गया बचा 5, 12 में से 8 गया बचा 4। कितना बचा? 45x। 45x जब उसकी वेतन बची तब जाके उसको मिले 9,000 रुपए, यानी 45x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9,000 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी है? 9,000 बटे 45, 45 दूनी 90, यानी x की वैल्यू है 200। x की वैल्यू 200 है और उसकी वेतन कितनी हो गई? बढ़नी थी 129x। तो 129 इंटू 200, 00 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 25,800 रुपए उसकी एक्चुअल वास्तविक वेतन होनी थी। कितनी होनी थी एक्चुअल वेतन? 25,800 रुपए। ठीक है बच्चों, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की वजह में 10% की वृद्धि की जाती है, वर्ग की साइडों में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी हमने? 10% की। तो उसके परिमाप, उसका जो पैरामीटर है और जो विकर्ण है उसमें क्या है? उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है हमारा वर्ग, इसकी 4 भुजाएं बराबर होती है, हमें मालूम है। अब मान लो 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पहले हमने मान लिया 10-10 थी, सब कितना था? 10-10-10। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4a, यानी 4 गुणा 10 कितना हो गया? 40। ठीक है, पहले कितना था? 40। अब वृद्धि कर दी गई 10% की, 10% की वृद्धि हो गई, यानी पहले 10 था, अब इस पे अगर हम 10% की वृद्धि कर दें यानी 110% हो गया। तो देखिए कितना हो गया? 11। अब न्यू साइड कितनी हो गई? 11 की। तो अब एक नया बना वर्ग जिसकी साइड कितनी है? 11-11 मीटर की। तो इसका परिमाप कितना होगा? 4 गुणा 11, 11 चौक 44, ये 40% हो गई। और ये कितने प्रतिशत हो गई दोस्तों? ये 44% हो गई। अब क्या कह रहा वो? विकर्ण। विकर्ण होता है जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण है। अब जैसे ही साइड में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, विकर्ण में भी उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि होती है, यानी विकर्ण 10 था तो अब विकर्ण कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि पहले वर्ग इतना था। अब जब वर्ग बढ़ेगा तो वो तिरछी लाइन जो है जो उसको काटेगी, जिसको हम विकर्ण कहते हैं, वो भी बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो उसमें भी प्रतिशत वृद्धि होगी, तो उसमें भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो उतने ही प्रतिशत बढ़ेगा। कितना? 10, जितना 10% बढ़ा यानी 11 हो गया, तो ये भी 11 हो जाएगा। तो क्या बताया गया कि जब किसी वर्ग की भुजाओं में वृद्धि जितने की जाती है उसके परिमाप और विकर्ण दोनों में उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 10%, 10% हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।